नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मंगल ज्योतिष में। आज हम जानेंगे शनि का क्या प्रभाव है सभी 12 हाउसेस में, सैटर्न इन 12 हाउस ऑफ D1 चार्ट कुंडली। तो पहले वो जाने से पहले हम ये समझेंगे कि सैटर्न है क्या, शनिदेव है क्या और वो क्या करते हैं, किसके कारक है। तो सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं डिले को, रिप्रेजेंट करते हैं सफरिंग, पेन, प्रेशर। हमारी लाइफ में जो भी प्रेशर होती है, स्ट्रगल्स होते हैं, हम कभी सफ़र करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जूझते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से। हमारा काम देरी से बनता है, डिले होता है, स्ट्रगल होती है, हार्ड वर्क हमें करना पड़ता है, जो हमारा हार्ड वर्क होता है वो भी सैटर्न रिप्रेज़ेंट करता है। लेज़ीनेस, हमने काफ़ी बार सुना होगा कि जब किसी की साढ़े या महादशा या ढैया होता है तो वैसे इंसान के अंदर लेज़ीनेस आ जाती है, लेथार्जिक हो जाता है वो इंसान, तो ये भी सैटर्न से ही देखा जाता है। डिटैचमेंट, लोगों से कहीं न कहीं डिटैच होना, उनकी फ़िल्टरिंग प्रोसेस होती है जब उनकी लाइफ़ से जब नेगेटिव लोग चले जाते हैं, जब ये सैटर्न का टाइम आता है, ये थोड़े से अपने आस-पास के लोगों से, अपनी सोसाइटी से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, कट से जाते हैं, ये भी सैटर्न से रिप्रेज़ेंट होता है। आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। प्रोफ़ेशन भी हम सैटर्न से देखेंगे, जस्टिस भी हम सैटर्न से ही देखते हैं। अगर बहुत सारे सक्सेस, वेल्थ, ये सारी चीज़ें सैटर्न से देखी जाती है। और हमने ये भी सुना है काफ़ी, और ये बात सच भी है कि जहाँ सैटर्न बैठता है, जो भी हाउस में बैठता है, उस जगह से रिलेटेड, उस कार्यतत्व से हमें वहाँ से पीड़ा मिलना पॉसिबल है, ये सैटर्न बताता है। तो अब हम जानेंगे एक-एक करके सभी 12 भावों में सैटर्न का क्या महत्व है। पहले हम बात करते हैं सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है तो ऐसे इंसान की आयु काफ़ी सही रहेगी, काफ़ी एज काफ़ी अच्छा रहेगा अगर कोई भी और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, नेगेटिव और कुछ प्लेसमेंट नहीं है ग्रहों की, तो ये इस इंसान की आयु ठीक-ठाक रहेगी। इनकी ग्रोथ देखी गई है 36 के बाद में, 35-36 के आस-पास में इनकी ग्रोथ देखी गई है, इनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले काफ़ी स्ट्रगल दिखाता है सैटर्न की लाइफ में। कहीं न कहीं काम का बहुत देरी से बनना, चीज़ें सही से नहीं होनी इनकी लाइफ में देखी गई है। और ये लोग अपने आप को, इनको जितना हो सके अपने आप पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि किसी भी दूसरों के लाइफ में दखलबाज़ी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनको अपने अंदर में डिसिप्लिन लाना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल फ़ॉलो करना चाहिए, थोड़ी डिसिप्लिनिटी लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में जाए और सभी काम को सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना, ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ इन फ्यूचर हो सकता है, तो ये जितने कम उम्र से ही जिम, एक्सरसाइज़ या फिर कोई भी तरीके का योगा, ये सब चीज़ें अगर ये करते हैं तो इनके इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। इनके लाइफ में ये भी देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हैं, जब कोई भी काम नहीं बनता या फिर कोई भी काम में डिले आता है, तो ये ब्लेम करते हैं खुद को और कहीं न कहीं खुद से लड़ाई करते रहते हैं। इनका जब शादी होता है तो पहला 1 साल से 2 साल तक इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है उस मैरिज में। अंडरस्टैंडिंग के तहत आप बोल सकते हो, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो सकती है, या फिर रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ये इनके में देखा गया है फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर के मैरिज में। इनको ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा बोलना कम प्रेफ़र करते हैं, थोड़े अपने-अपने में रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं लोग। ऐसे लोगों को बंदरों को खाना खिलाना चाहिए, जैसे केला खिला सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें उनको खानी है, बंदरों को फ़ीड कर सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को ज़्यादा बाहर का खाना और ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए, अपने आप पे खाने को लेके थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सैटर्न की ये प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, एवरेज सी मानी गई है। इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी सीरियस होती है, स्टैमिना इनका अच्छा होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन थोड़ी-सी स्ट्रगल इनको देखी गई है। इनकी चाइल्डहुड थोड़ी-सी चैलेंजिंग होती है कंपैरेटिवली अदर लोगों से, और इनकी स्किन थोड़ी ड्राई होगी। इनको मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, एक टीम को लीड करना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। इनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है इनकी। पेशेंस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन में ही ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है, तो ये जैसे-जैसे बहुत कम उम्र में ये मैच्योर दिखेंगे, बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करना और डिसीज़न्स लेना इनके में ये आ जाएगा। बहुत ही कम उम्र से ये मैच्योर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली का।
और इनकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं रहे अपने हेल्थ को रिलेटेड, अपनी लाइफ को रिलेटेड, फूड फूड हैबिट से लेकर के, तो इनको काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि लेटर इन द लाइफ इनको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। इनको ये अपनी बात के पक्के होते हैं, कमिटमेंट जो करेंगे उस पे वो काम करेंगे। किसी को फ़ॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करते ये, अगर फ़ॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस बिल्कुल नहीं टॉलरेट करेगा कि फ़ॉल्स प्रॉमिसेस करना। इनके लिए रेमेडी यही रहेगा कि जितना हो सके उतना हेल्थ पे ध्यान दें, बाहर का खाना है फिर ज़्यादा खाना खाने से बचें, खाने से रिलेटेड जितना डिसिप्लिन हो सके अपनी लाइफ में लाएँ और आलस्य छोड़ें और जिम, एक्सरसाइज़ या योगा क्लासेस कुछ ना कुछ करते रहे ताकि इनकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है? ऐसे लोगों को ज़्यादा एक जगह बैठना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको कुछ ना कुछ वॉक, कुछ ना कुछ अ, चलते-फिरते रहना या फिर अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म रखना, थोड़ा एक्टिव रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हम देखते हैं फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम, अपने मुँह, अपना फूड हैबिट, टंग, टीथ, ग्रोथ ये सब चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर इनकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, इनकी लाइफ स्पैन जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि सेकंड हाउस से अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो वहाँ से वो 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो उस चीज़ों को बढ़ा देता है वो। लाइफ लॉन्गेविटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्रिटिकल इलनेस इनको हो सकता है चाइल्डहुड में या फिर यंग एज में और इनके जो वेल्थ है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो स्टेबिलिटी आने में इनको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा डिले हो सकता है वहाँ पर। इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी देखा गया है इनकी फैमिली को। ये बहुत ही सिद्धांतवादी भी होते हैं इनकी फैमिली और अपने रूल्स रेगुलेशंस में एकदम पक्के होते हैं। थोड़ी कंज़र्वेटिव स्पीच हो सकती है ऐसे जहाँ तक कि इन लोगों को बोलना तभी पसंद है जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, वरना ज़्यादा बोलना ये नहीं पसंद करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस सैटर्न में ये देखा गया है। इनको इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है अपनी फैमिली का, वेल्थ इनको मिलेगा और ये लोग अपने मनी मैनेजमेंट में बहुत पक्के होते हैं। मनी अपने पैसों को कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, उसमें एक डिसिप्लिन इनके अंदर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली का बहुत ही यंग एज से सँभालना शुरू कर देते हैं और काफ़ी अच्छा सँभालते हैं ये लोग। इनकी फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा अपने वादा की पक्का और कहीं न इनकी सोसाइटी में इनकी फैमिली की जो चर्चा भी होगी, तो वैल्यूज़ को रिलेटेड होगी कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अ, वर्कोहॉलिक है। इनका सोसाइटी में इनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी चर्चा या फिर जो भी इनको जानता होगा, वो इनके वैल्यूज़ के कारण ही जानता होगा मैक्सिमम ऐसा भी देखा गया है। वेट का पुट अप करना, वेट को लूज़ करना इनके में बहुत ज़्यादा क्विकली होता है, बहुत ज़्यादा इनके में देखा गया कि बहुत जल्दी ये लोग का वेट गेन हो चुका है, बहुत जल्दी ये लोगों का वेट लूज़ हो चुका है। ऐसा सेकंड सैटर्न इन द सेकंड हाउस देखा गया है। हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, ऑनेस्ट होते हैं अपने अपने कैरेक्टर से ये लोग किसी का बुरा नहीं चाहते और ये लोग हार्ड वर्किंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये लोगों को शॉर्टकट से मनी नहीं कमाना चाहिए क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा बताएगा और सैटर्न को शॉर्टकट्स या गैम्बलिंग या फिर बेटिंग ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लॉटरी पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग किसी का अगर बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, फिर अपनी फैमिली को धोखा देते हैं, तो ऐसे लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है वहाँ से। क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठेगा, वहाँ की कार्यतत्वों को वो इनजस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि सैटर्न के बारे में हमने देखा है कि ये जस्टिस के भी कारक होते हैं, तो इनको ये चीज़ें नहीं पसंद है। ऐसे लोगों को बिज़नेस नहीं करना चाहिए, इनका इनका माइंड बिज़नेस टाइप नहीं होता क्योंकि बिज़नेस में कहीं न कहीं हम खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सैटर्न यहाँ पर वैसा नहीं होता। सैटर्न थोड़ा दयालु टाइप होता है, तो ये इस इसकी सही प्लेसमेंट नहीं होगी बिज़नेस के लिए। अगर ये लोग सेम प्रोफ़ेशन करते हैं जो इनकी फैमिली करते हुए आ रही है, जैसे इनकी फैमिली का अगर गारमेंट का बिज़नेस है या फिर कुछ हार्डवेयर का बिज़नेस है, अगर ये करते हुए इनकी फैमिली आ रही है, तो अगर ये उस प्रोफ़ेशन में जाते हैं और उस प्रोफ़ेशन में कुछ भी करते हैं, जो इनके पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स वगैरह ने किया हुआ है, तो ये उस प्रोफ़ेशन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। तो इन लोगों को अपने फैमिली प्रोफ़ेशन को चूज़ करना इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
इनके लिए अगर देखा जाए कि रेमेडीज़ के तौर पे इनको झूठ नहीं बोलना, गैम्बलिंग वगैरह नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को धोखाधड़ी नहीं करना है, बिज़नेस से बचना है और जितना हो सके अपने टंग, थ्रोट, टीथ ये सब का ख़्याल रखें। फैमिली को कभी धोखा ना दें, फैमिली से कभी कुछ धोखेबाज़ी या फिर कुछ बैर ना करें, फैमिली की हमेशा केयर करें और हो सके तो प्रोफ़ेशन वही चूज़ करें जो उनकी फैमिली में चलता आ रहा हो, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था सैटर्न इन द सेकंड हाउस। अब हम जानेंगे शनि अगर तीसरे घर में है, सैटर्न इन द थर्ड हाउस तो उससे क्या होगा? ऐसे लोगों को देखा गया काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, ये ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज़्यादा लोगों से जल्दी घुलना-मिलना पसंद नहीं करते, अपने-अपने में रहते हैं, थोड़े स्लो लर्नर रहते हैं ये लोग और ये प्रैक्टिकल थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेट जो भी करेंगे बहुत ही सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से परख के सामने वाले के सामने ऐसी बात रखेंगे जो वो कुछ सेंस बनाता हो। शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह ट्रैवल में इनको थोड़ा डिले हो सकता है, इनको फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अपने नेबर वगैरह को लेकर के, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ये लोग। इनको इनके में ये भी देखा गया है कि एक एज के बाद में इनको जो सुनने की क्षमता है थोड़ी-सी कम हो जाती है। हालाँकि सब में नहीं होता, वो कुंडली देखना पड़ता है, बट ये थर्ड हाउस के सैटर्न में देखा गया है ये चीज़। सर्वाइकल इश्यूज़ हो सकता है। अगर ये लॉयर या जुडिशरी रिलेटेड कुछ अगर काम करना चाहते हैं या फिर उस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। इनकी हॉबीज़ कुछ होगी तो वो थोड़ी सीक्रेटिव होगी और ये अपनी हॉबीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस या फिर ज़्यादा किसी से शेयर करना नहीं चाहेंगे। इनकी अपने भाई-बहनों से ज़्यादा नहीं बनेगी, इतनी ज़्यादा ये एक्सप्रेसिव या फिर ज़्यादा घुल-मिल के रहना नहीं पसंद करेंगे, ना ही अपने भाई-बहनों से, ना ही अपनी फैमिली वालों से। इनकी थिंकिंग थोड़ी-सी थोड़ी ये ज़्यादा सोचते हैं, ये अपने थिंकिंग एबिलिटी का सही इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब एक्शन की बारी होती है तो इनका एग्ज़ीक्यूशन कहीं न कहीं इनका साथ नहीं देता। वो एग्ज़ीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, कहीं न कहीं डिले हो जाता है या फिर उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पाते, एक्सप्रेस या फिर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते चीज़ों को सही तरीके से। इनको इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ये कहा गया है कि अपनी लाइफ़ में है ना हमेशा लर्न करते रहें। जितना ज़्यादा ये सीखते रहेंगे, अपनी लाइफ़ में ग्रो करेंगे और कभी भी लाइफ़ में कहीं पर स्टक हो गए हैं, तो ये वो स्टक जहाँ पर हुए हैं, अगर ये कुछ पर्सनल लाइफ़ में हुए हैं, कुछ मेंटली या फिर किसी अपने आप से ही थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, तो इनको सेल्फ हेल्प वगैरह के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर ये करियर रिलेटेड हो, तो इनको करियर रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह लेकर के उसको सीखना चाहिए, प्रॉपर्ली ग्राउंड लेवल पे वापस आना चाहिए। कभी भी सैटर्न इन द थर्ड हाउस है और ऐसा इंसान अगर थोड़ा-सा डाउनफॉल देख रहा है अपनी लाइफ़ में, तो ऐसे लोगों को डाउन टू अर्थ पहले होना पड़ेगा। कहीं न कहीं सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी इनसे थोड़ी-सी बैर हो जाएगी, सोसाइटी थोड़ी-सी इनसे अ, अपने आप को अलग कर लेगी, तो ये चीज़ों को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ये एक्सेप्ट करेंगे, फिर उस चीज़ पे ये काम करेंगे, लर्न करेंगे कि लाइफ़ में कमबैक कैसे करना है। जब ये कमबैक करेंगे, तो इनका कमबैक बहुत अच्छा होगा और इनको लर्निंग कभी भी अपनी लाइफ़ में छोड़नी नहीं है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग हमेशा जल्दी क्विकली जज कर लेते हैं क्योंकि इनके पास सच एक्सप्रेशंस नहीं होते। ये अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को नहीं समझा सकते कि उसके बारे में फ़ील क्या कर रहे हैं। ये उसके बारे में सोच क्या रहे हैं और लोग इनको मिसजज इसी वजह से बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं अपने सोशल सर्कल में। तो ये भी इन ऐसे जातक में देखा गया है, तो इनको सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि ये लर्न करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, बुक्स वगैरह पढ़ते रहें और अगर ये करियर रिलेटेड चीज़ों में अगर सफ़र कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को कोर्स करें, उस चीज़ों को सीखें। प्रैक्टिकल कोर्स है तो वो करें और जितना ये सीखेंगे अपनी लाइफ़ में हमेशा ये लक को एनहांस होते हुए देखेंगे और इनके लिए यही सबसे बेस्ट रेमेडी है कि ये चीज़ों को सीखें। शॉर्टकट्स में ना जाएँ और किसी के कहने पे ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें। तो ये था सैटर्न इन द थर्ड हाउस, शनि के तीसरे घर में D1 चार्ट के शनि का क्या परिणाम है ये हमने देखा। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, शनि का चौथे हाउस में क्या परिणाम है। ये एक कार्मिक प्लेसमेंट होती है। ऐसे लोगों के लाइफ में मदर से प्यार पाना या मदर का प्यार इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इनकी
जितना भी ये चाहे अपने मदर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना या फिर उनके लिए कुछ करना, तो ये कहीं न कहीं वहाँ पर फेल होते हैं। इसमें इनकी गलती नहीं होती, कहीं न कहीं ये प्लेसमेंट ही कहीं न कहीं ये दर्शाता है। और फैमिली से भी कहीं न कहीं इनको प्यार मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने वाले, अपने वादों का पक्का, अपने वैल्यूज़ को सबसे फ्रंट में रखने वाले, ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने वाले ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ़ में बहुत ही लेट रियलाइज़ेशन होता है कोई भी चीज़ों का। जब हो रहा होता है इनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और ये चीज़ों में मेरा क्या हाथ है या फिर मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है, मेरी क्या गलती है, ये इसको समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे समय बीतते जाता है, धीरे-धीरे इनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या मेरा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सही था? तो ये सब चीज़ें इनको लेट रियलाइज़ होता है। इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी बोल सकते हो या फिर एक कर्तव्य बोल सकते हो, इनको अपनी फैमिली ट्रेडिशन को हमेशा अलाइव रखना चाहिए। अगर फैमिली इनकी कोई ट्रेडिशन को फ़ॉलो करती है, जो भी रिचुअल्स को फ़ॉलो करती है, अगर ये अपने लाइफ़ में वो चीज़ों को अगर रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज़ों को उसी तरीके से फ़ॉलो करते हैं, तो ये अपने लाइफ़ में कहीं न कहीं लक की एनहांसमेंट देखेंगे, अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स को कम होते हुए देखेंगे। पितरों का आशीर्वाद कहीं न कहीं इनको मिलेगा उससे। और इनके में ये भी देखा गया है कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का इनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं जब ये चाइल्डहुड में होते हैं और इनको उनका प्यार मिलता है और ग्रैंड पेरेंट्स इनके नाम प्रॉपर्टी भी करते हैं। इनको बचपन में ही कहीं न कहीं मैच्योरिटी आ जाती है, लोगों का इनके प्रति बिहेवियर लोगों को ये समझने लग जाते हैं, सोसाइटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये मैच्योर हो जाते हैं। इनको इसीलिए नेचर से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है, नेचर में ज़्यादा अपना टाइम बिताना या फिर टाइम स्पेंड करना इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। इनको इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि इनको अगर अपने करियर को बनाना है, फिर अपने करियर को अच्छा करना है, तो इनको अपने घर से थोड़ा दूर रह के काम करना चाहिए, अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए। ये जितना अपने घर से दूर जाएँगे, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाएँगे, इनकी करियर अच्छी होगी। इनके इनके में ये भी देखा गया है कि अपने घर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इनके। कंटिन्यू कुछ ना कुछ घर का वो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कभी किचन में कुछ वर्क करवाना हो, कभी वॉशरूम में कुछ वर्क करवाना हो, कभी लिविंग रूम में कुछ लगवाना हो, शेल्फ वगैरह बनवाना हो, तो कुछ ना कुछ होम रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकी लाइफ में हमेशा होते रहेंगे। इनकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा कंज़र्वेटिव होती है। जस्टिस ओरिएंटेड लोग होते हैं लोग, ये लोग हमेशा जस्टिस पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं क्योंकि सैटर्न जस्टिस का भी कारक है और वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग। इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनकी देखभाल करते हैं, इनके बचपन में जैसे हमने कहा, हमने देखा कि ग्रैंड पेरेंट्स से इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का सुख इनको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा देखा गया है सैटर्न इन द 4th हाउस वालों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ये जल्दी कम एज में ही ले लेते हैं, इनके अपने फादर से थोड़ा रिलेशन में अप्स एंड डाउन देखा गया है, नहीं बनती तो ऐसे लोगों को ये सजेशन रहेगा कि अपने फादर से जब भी कोई चीज़ का डिस्कशन करे, कोई भी बात को डिस्कशन करे, मेक श्योर करे कि उस चीज़ को, उस सिचुएशन को थोड़ा मैच्योरली हैंडल करे। अगर उनके फादर थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं या फिर फादर थोड़े से नेगेटिव इमोशंस में हैं या फिर किसी बात को लेके वो चिंतित है, तो उस समय डिस्कस ना करें और जो भी बात रखना है वो थोड़ा-सा शांत माइंड से रखें और हो सके तो टू वे कन्वर्सेशन रखें और अपना बेस्ट दें ताकि उनके फादर उनको समझें। और ये चीज़ ये बात पक्की है कि इनकी फादर से डिफरेंसेस रहेगी, पर इनको अपना कर्तव्य समझ करके अपने फादर की केयर वगैरह करनी चाहिए, अपनी फैमिली का केयर वगैरह करना चाहिए क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अर्ली एज में सैटर्न दे देता है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये काफ़ी अच्छी तरीके से उसको निभाते भी हैं। तो ये था शनि का चौथे भाव में कैसा रहेगा, कैसा परिणाम रहेगा शनि का चौथे भाव में। सैटर्न इन द 5th हाउस, शनि का 5वें घर में कैसा परिणाम है? ये हाउस कहीं न कहीं देखा गया है पूर्व पुण्य का हाउस देखा गया है। ऐसे लोगों की लाइफ में ये देखा गया है कि इनकी एजुकेशन या तो एजुकेशन में इनका शिफ्टिंग होता है या फिर ये एक क्लास 2 बार पढ़ते हैं या फिर गैप आती है एजुकेशन में, इनके चार्ट में ये देखा गया है। लव मैटर में ये फेलियर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनकी पहली या दूसरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। ऐसे लोगों को ये सजेशन रहेगा कि अपने फैमिली की रज़ामंदी या फिर फैमिली के दिखाए हुए पार्टनर से शादी करना इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है।
ये लोग थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं, अपने फैमिली ट्रेडिशंस की वैल्यू करते हैं और उसको आगे ले जाना सोचते हैं और ये उस ट्रेडिशन को कहीं न कहीं एन्जॉय भी करते हैं। जब भी इनके में एक प्रॉब्लम ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी, जब भी किसी प्रॉब्लम से जूझेंगे या फिर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हमेशा अपने पास्ट में हुए इवेंट से कंपेयर करेंगे। और ये चीज़ इनकी लाइफ में ये इम्पैक्ट करता है कि अपने लाइफ में हमेशा उस किसी प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के लूप में रह जाते हैं और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते क्योंकि हमेशा उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को ये पास्ट के प्रॉब्लम से, पास्ट के इवेंट से कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से सोचेंगे, तो कहीं न कहीं ये इनकी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की एबिलिटी को कहीं न कहीं वीक कर देता है और ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते उस प्रॉब्लम से निकलने का क्योंकि वो उस साइकिल में ही फँसे रहते हैं कि पुराना इनका ऐसे उस समय में ये हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए अब ये ऐसा होगा। ये उस चीज़ में फँसे रहते हैं, तो इनको वो पैटर्न को ब्रेक करना इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि इनको चिल्ड्रन होने में थोड़ी-सी डिले हो जाता है। डिपेंड करता है कि इनके स्पाउस या इनके पार्टनर का चार्ट कैसा है। ऐसे लोगों को ये सजेस्ट किया गया है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितना ये जाएँगे, वो इसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा। ये लोग थोड़े इरिटेटेड भी रहते हैं, इन लोगों को जल्दी चिढ़ हो जाता है, जल्दी जोक्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इरिटेट होकर के थोड़ा-सा एक इम्पल्स बिहेवियर आ जाता है इनके अंदर में। तो इन लोगों से कभी भी कोई जोक करे या फिर थोड़ा हँसी-मज़ाक करे, तो ऐसा करे कि ये लोग अपने दिल पे ना लें। अगर ये दिल पे लेंगे, तो थोड़ा-सा वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे और फिर कुछ दिनों के लिए बातचीत वगैरह भी बंद कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने लिए मी टाइम हमेशा ढूँढना पसंद करते हैं। इन लोगों को मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि कभी-कभी लोगों के साथ अनकम्फर्टेबल भी फ़ील करते हैं। अब ये कभी भी किसी से कमिटमेंट कोई करते हैं या फिर किसी से कुछ वादा करते हैं, तो बाद में इनको रिग्रेट भी होता है कि मैंने वो क्यों किया। क्योंकि किसी को नो बोलना थोड़ा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और बाद में किसी के भी वादा को पूरा करने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इनका लक कभी-कभी साथ नहीं देता इनका, किसी के भी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इनके लिए इनका दिया हुआ किसी को एडवाइस अगर कोई इनसे एडवाइस लेने के लिए आता है और जब ये एडवाइस किसी को देते हैं, तो उस इंसान के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आता है। वो एडवाइस उस इंसान की लाइफ की काया पलट देता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इनके लिए वन ऑफ द सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें करियर में तो एक तो पहला हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये टीचिंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा करेंगे। रिस्क लेना इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम ट्राई करें रिस्क ना लें, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने से बड़ों या फिर अपने सीनियर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वैसे लोगों से एडवाइस लेकर के, वैसे लोगों की निगरानी में करें, ठीक है? इनको कभी-कभी किसी से एडवाइस पूछने में भी कभी-कभी ये देखा गया है डिपेंड ऑन द सैटर्न की पोज़ीशन क्या है, कौन से राशि में बैठा हुआ है। ये लोग कभी-कभी किसी से एडवाइस लेना पसंद भी करते हैं और बहुत लोगों में ये भी देखा गया है कि उनको किसी से एडवाइस लेना किसी से एहसान लेने जैसा लगता है और ये उसको अवॉइड करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किसी से लूँगा और वो फिर वो गिनाएगा इन फ्यूचर। तो ये उस वजह से डिसाइड करते हैं कि मैं किसी से एडवाइस लूँगा ही नहीं बट इनको एडवाइस लेना चाहिए। और फाइंडिंग लव इनके लिए लव फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनका 1 से 2 ब्रेकअप देखा गया है बिफोर मैरिज और इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है मंत्र चैंटिंग करना। मंत्र चैंटिंग जितना ही करेंगे, इनके लिए मंत्र चैंटिंग हमेशा इनके लिए लाभकारी होगा। इनके लिए कहीं न कहीं बेस्ट रिज़ल्ट्स देगा कभी किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए या फिर ये एक नॉर्मल सोच रहे हैं कि मुझे कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, तो ये मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। और हो सके तो भगवान शिव रिलेटेड ये मंत्र चैंटिंग करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको अपने लव मैटर में हमेशा लॉयल रहना, भले इनका पार्टनर सही है, गलत है और अगर गलत है तो ये सेपरेट हो सकते हैं उसमें नो डाउट। लेकिन अगर वो सही है और इनको लगता है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इनको लॉयल वहाँ पे रहना है, सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना है और इनके में ये भी देखा गया है कि अपने अपने लव एक्सप्रेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं क्योंकि सैटर्न है, तो उस जगह में पीड़ा देगा, उस जगह में स्ट्रगल देगा, तो ये लव एक्सप्रेशन में कभी-कभी डिफ़िकल्ट फेस करते हैं। अगर इनको इनको अगर शादी अगर करनी है,
तो अगर ये किसी को अगर चाहते हैं, तो हो सके तो अपने पेरेंट्स से ला करके बात करवाएँ। एक बार पेरेंट्स की रज़ामंदी किसी भी शादी के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी अगर इनको करना है तो पेरेंट्स की रज़ामंदी से ही करनी सबसे ज़्यादा सही रहेगा, वरना इनको कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ में इनको डिफ़िकल्टी देखना पड़ सकता है। एक और चीज़, इनको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। फ़िफ्थ हाउस में सैटर्न शॉर्टकट्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके जाए, शॉर्टकट्स ना ले ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना शॉर्टकट्स लेने से कहीं न कहीं सैटर्न नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो ये था सैटर्न इन द फ़िफ्थ हाउस। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। शनि छठे भाव में क्या परिणाम देता है? ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं और ये अपने काम को बहुत मन लगा के काम करते हैं और ये आवर्स नहीं देखते कि कब तक ये काम कर रहे हैं, दिन, रात, शाम, जो भी हो ये अपने काम में लगे रहते हैं, ये अपने काम से भागते नहीं, काम से दूर नहीं जाते। ये अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं और इनके लिए कहीं न कहीं कर्म ही सब कुछ होता है। लेकिन कहीं न कहीं इनके में देखा गया कि सिक्स्थ हाउस एनिमीज़ कोई बताता है तो इनके एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनके हार्ड वर्क का फल कभी-कभी कोई और उठा ले जाता है। कहीं न कहीं इनका फ़ायदा उठाया जाता है, इनसे काम करवा कर के किसी और को रिकॉग्निशन दी जाती है और वो काम के पीछे उस सक्सेस के पीछे किसी और को बताया जाता है। इन द एंड जितना भी हो जाए, लोग कितना भी इनको सताएँ, कितने भी इनके एनिमीज़ बने, ये उनको पछाड़ देते हैं क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एनिमीज़ को कम ओवर नहीं करने देता। किसी भी तरीके से ये एनिमीज़ पे विजय प्राप्त करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आते हैं तो वो थोड़े लंबे चलते हैं, तो हो सके तो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को। सैटर्न जहाँ पर भी रहे उससे रिलेटेड अगर जो भी कार्य तत्व है वहाँ पे आप डिसिप्लिन ला लो, य ये वहाँ पर सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। तो सिक्स्थ हाउस से कहीं न कहीं अ, हेल्थ को भी देखा रहता है, तो हेल्थ में जितना ज़्यादा वे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा ये हाउस। समाज सेवा करना, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके सेवा करना इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे लाइफ में, ये आगे बढ़ेंगे, इनका भाग्योदय होगा। हम्बल रहना इनके लिए बेटर है, घमंडी नहीं होना चाहिए ऐसे इंसान को, अपने आप में घमंड नहीं लाना चाहिए। गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। डेली के रूटीन में डिसिप्लिन लेकर के आना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, कहीं न कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर ये घ ऑफ़िस का काम निपटा चुके हैं, तो इनको घर पे कुछ ना कुछ काम रहेगा, घर पे हो गया है तो इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ काम रहेगा, वरना फिर किसी फ्रेंड वगैरह को किसी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। तो ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं अपने बिज़ी शेड्यूल में हमेशा फँसे रहते हैं। इन लोगों को एक सजेशन, एक एडवाइस ये दिया जाएगा कि लोन या फिर उधारी ना लें। क्योंकि अगर वो करते हैं, अगर ये लेते हैं, तो इनको चुकाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कभी-कभी इनके में देखा गया कि इनको लोन या फिर इनका उधारी जो थोड़ा लंबी देर तक चलता है और वो चुकाना बहुत लंबा हो जाता है। जिसकी वजह से इनका जो रिलेशन है जिससे इन्होंने लिया था, जिसके थ्रू इन्होंने लिया था, उससे इनका रिलेशन खराब हो जाता है। एनिमल लवर होते हैं ऐसे लोग एनिमल लवर होते हैं, उनको फ़ीड करना वगैरह ये सब इनको बहुत पसंद होता है। बहुत लोगों के घर में देखा गया कि उन्होंने एनिमल्स को घर पे पाला हुआ भी है। कोर्ट केसेस अगर इनका होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इनके साथ में। अगर अगर इनकी इनकी लाइफ़ में अगर कोई कोर्ट केसेस वग़ैरह होता है, किसी से अगर इनका झड़प कुछ हो गया है जो कोर्ट केस तक बात चली गई है, तो इनके में एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि उसमें इनकी गलती है या नहीं है। अगर इनकी गलती होगी, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। सज़ा वग़ैरह हो सकता है, फिर पेनल्टी वग़ैरह हो सकती है, जो भी है, जो उसका आउटकम है इनको इनके पक्ष में नहीं आएगा। अगर ये सही होंगे, अगर इनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, तो सैटर्न कहीं न कहीं इनके लिए जस्टिस करेगा। तो मेक श्योर करें कि अपने एनिमीज़ से जितना हो सके उतना दूर रहे, उतने ज़्यादा क्लोज़ ना रहे, अपनी बातें किसी को ना बताएँ, अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएँ। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है या फिर एक बेस्ट सजेशन बोल सकते हो। और इनके एफर्ट्स काफ़ी होते हैं। ये लोग अपने किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में अपने एफर्ट्स पूरा 100% देते हैं। बट ये बात अलग है कि इनके एफर्ट्स का कोई और फ़ायदा उठा के लेके चले जाता है। कभी-कभी ये उच्च अधिकारियों के षड्यंत्र में भी फँस जाते हैं। उनके जो
उनके जो टैक्टिक्स होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होते हैं, उसके भी शिकार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में अगर हिस्सा लेते हैं तो ये उसमें विजय प्राप्त करते हैं। तो ये था सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस के लिए बस यही रहेगा कि अपने हेल्थ वगैरह का काफी ज्यादा ध्यान रखें, लोन लेने से बचे, कोर्ट कचहरी केसेस से थोड़ा बचे, और अगर वो सही है तो फिर इनका जस्टिस मिलना पक्का है। एनिमल्स को काफी ज्यादा प्यार करेंगे लोग, एनिमल्स को फीड करना इनके लिए बहुत अच्छा है। समाज सेवा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल का सेवा करना इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। तो ये था सिक्स्थ हाउस, सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस, शनि का छठे घर में परिणाम। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस, शनि का सातवां घर में क्या प्रभाव है। ऐसे लोगों की शादी होने में थोड़ी देरी होती है। ऐसे लोगों को जो पार्टनर है वो थोड़ा मेच्योर मिल सकता है, चाहे वो बिहेवियर वाइज हो या फिर एज में हो, थोड़े से बड़े मिल सकते हैं या फिर थोड़े ज्यादा समझदार पार्टनर इनको मिल सकता है। ऐसी प्लेसमेंट पार्टनरशिप के लिए सही होती है। इनको लॉयल्टी मिलती है पार्टनरशिप में। ये लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये लोग अपने आप को थोड़ा सा सोशल गैदरिंग से थोड़ा बचा के रखते हैं, थोड़ा सा अलग रखते हैं। ये किसी ना किसी की लाइफ में है ना, एक सीक्रेट हेल्पर या सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ये जब किसी की मदद करेंगे या फिर किसी के लिए कुछ एहसान कह सकते हो या फिर किसी का मदद या फिर किसी के लिए कुछ करना हो, तो ये बहुत ही सीक्रेटली करेंगे। इनको नहीं पसंद है कि लोगों को पता चले कि कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, तो इनको ये खुद की वाहवाही सुनना या फिर किसी का कोई इनको उस नज़र से देखे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, हेल्प करता है लोगों की, लोगों को सपोर्ट करता है, इनको वो चीज़ें नहीं पसंद है। इनके लिए ये होता है कि ये जो भी कर रहे हैं, किसी के लिए हेल्प वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये उस चीज़ों को सीक्रेट रखें, ये किसी के सामने आने ना दें। इनको थोड़ा सिक्रेटिव रहना भी पसंद है। जब अगर सैटर्न का पीरियड आता है या जैसे ढैया बोलिए या फिर साढ़े सती बोलिए या फिर सैटर्न की महादशा आती है, तो इनके पार्टनर या फिर इनके जो स्पाउस होते हैं, उनसे थोड़ा-सा इनका अनबन होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, शादीशुदा लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बिज़नेस में जो पार्टनरशिप वगैरह है, उसमें थोड़ी-सी अप्स एंड डाउन या फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी गई है। इनका जो समाज में है, इनका समाज में थोड़ा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनको लोग हमेशा ढूँढते हैं, इनकी लोग हमेशा बातें करेंगे जब इनका एब्सेंस होगा वहाँ पर, सोशल गैदरिंग में। और इनको इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ये देखा गया है कि अपनी लाइफ में जैसे-जैसे जैसे अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर लिया या फिर अपने काम से रिलेटेड कोई कोर्स कर लिया, अपने प्रमोशन से रिलेटेड अपने प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए कुछ इन्होंने कोर्स कर लिया, कुछ सीख लिया, और किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में इन्होंने हिस्सा लिया और उसमें इन्होंने अच्छा किया, तो ये इनके लक को एनहांस करता है। इनको प्रोफ़ेशन वैसे चूज़ करनी चाहिए जिसका कनेक्शन हमेशा फ़ॉरेन से हो। ये प्रोफ़ेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि शादी के बाद या फिर फ़िज़िकल इंटीमेसी जो होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ आते हैं। डाइवोर्स के चांसेस बनते हैं क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में कहीं न कहीं शादी को देखा गया है और यहाँ पे सैटर्न कहीं न कहीं पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा केओस करना, झगड़ा-वगड़ा या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ये सब चीज़ें देखी गई है। तो सैटर्न यहाँ पर कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं करता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी होती है अपने पार्टनर के साथ में। ऐसे लोगों को वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस ये दी गई है कि कम्युनिकेशन पे अपना काम करें। अपने अपनी बातों को जब ये कर रहे हैं, अपने अपने बारे में कुछ समझा रहे हैं या फिर अपने पार्टनर से जब बात कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि उस बातों को किस तरीके से रखना है। किस तरीके से इनको अपने बारे में किसी चीज़ को कन्विंस करना है, कन्वे करना है अपने पार्टनर से। तो इस पे उनको काम करना चाहिए। अपने अपने लव को एक्सप्रेस बराबर तरीके से नहीं कर पाते ये लोग। इनको प्यार जताना या फिर एक प्यार से बैठ के बात करना या फिर अपने पार्टनर से अपने दिल की बातें बताना, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये अपने एनिमीज़ पे विक्ट्री हासिल करते हैं। इनको इनको इनके लाइफ़ में कोई भी एनिमीज़ आ जाए, कोई भी अगर इनके बारे में बुरा सोचता है, फिर इनके लिए कुछ बुरा कर रहा है, तो शायद वो शॉर्ट टाइम के लिए ये तो हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा कहीं न कहीं सक्सेस हो जाए, लेकिन इन इन द एंड हो यही इंसान की जीत होती है जिसका सैटर्न इन द 7th हाउस होता है। पर कंडीशन यही है कि ऐसे इंसान को अपने अपने टर्म्स में एकदम राइट होना चाहिए, एकदम लॉयल होना चाहिए। अगर इसमें इनकी गलती है, कोई भी केओस हुआ है, कोई भी झगड़ा हुआ, अगर इनकी गलती होगी, तो सैटर्न इनके लिए फिर जस्टिस नहीं करेगा। तो मेक श्योर करो कि सैटर्न की प्लेसमेंट अगर ऐसी है,
तो कोई भी ऐसे किसी झड़प या फिर किसी झगड़े-वगड़े में ना पड़े, किसी भी एनिमीज़ में ना पड़े और किसी का बुरा ना करे। तो ये था सैटर्न इन द 7th हाउस, शनि के 7वें घर में क्या परिणाम होते हैं, ये हमने देखा। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द 8th हाउस, शनि का 8वें घर में क्या परिणाम होता है। ऐसे लोगों की लाइफ स्पैन लंबी होती है। एस्पेक्टिंग 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस में होता है, तो इनका वेल्थ थोड़ा देरी से बनता है लाइफ में। अर्ली एज में इनको क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे बीमारियाँ हो सकती हैं जो इनको अर्ली एज में देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑकल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। होम्योपैथी, मेडिकल रिसर्च करना, लाइफ साइंस के बारे में, ये जितने फील्ड के बारे में बात की गई, ये सभी फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इनहेरिटेंस, इन-लॉज़ से इनको कुछ ना कुछ मिलेगा आफ्टर मैरिज, और ग्रैंड पेरेंट्स से भी इनको काफ़ी कुछ मिलने के आसार होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का सुख इनकी लाइफ में होता है। इनके एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी फादर से इनकी रिलेशनशिप सही नहीं होती, ठीक है? और इनको कहीं न कहीं हाइट से अपनी लाइफ में डर रहता है, हाइट से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं लोग। ऐसे लोग डिप्रेस्ड ज़्यादा फ़ील करते हैं अपनी लाइफ में। इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, सर्जरीज़ इनकी लाइफ में हो सकती है, और अगर सर्जरी होती है लाइफ में तो ये थोड़ी-सी लंबी चलती है, उसका इम्पैक्ट लाइफ में लंबे समय तक देखा गया है। ये अपने लाइफ में इनकी ज़िंदगी, इनका जीवन, इनका जन्म होना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि इनकी जो फैमिली की जो कार्मिक डेब्ट होती है, ये इनको पूरा करते हैं। पूरे फैमिली का जो कर्म होता है, ये उसको खत्म करते हैं। चाइल्डहुड इनका चैलेंजिंग होता है, और वही चाइल्डहुड में जो इन्होंने देखा है, वो इनके लाइफ में लाइफ लॉन्ग तक ढह जाती है अपने अंदर में। ये लोग एडवोकेट के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशल वर्क में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनका वर्क करने का तरीका, वर्क पैटर्न को जिस तरीके से ये लोग प्लान करते हैं, वर्क किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है, जो भी उसके पीछे का जो भी बिहाइंड द सीन जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ये इंस्पायरिंग होता है। बहुत लोग इनसे अ वर्क एथिक्स को लेकर के भी एडवाइस लेते हैं कि तुम इतने अच्छे काम कैसे कर लेते हो? तुम इतना लग के काम कैसे कर लेते हो? तुम कैसे अपने वर्क मैनेजमेंट करते हैं, फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हो? तो इन लोगों के पास में सबसे बेस्ट होता है ये चीज़। इनको इनके में और एक देखा गया कि स्पाउस की साइड से इनको वेल्थ का बेनिफिट होता है। इनको कहीं न कहीं इनको वेल्थ से हेल्प मिलता है। अगर इनकी अपनी लाइफ में कुछ डाउनफॉल देख रहे हैं, तो इनकी इन-लॉज़ की तरफ से इनको हेल्प आएगी, या फिर इन-लॉज़ के जो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, वो इनको मिल सकती है शादी के बाद। इनके पास इनके इनको एक सबसे बेस्ट एडवाइस ये दी गई है कि अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इन्हें है ना अ, सीक्रेट मनी रखना चाहिए। सीक्रेट मनी मतलब ये पैसे थोड़े से बचा के और थोड़े से छुपा के इनको रखना चाहिए, क्योंकि इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन काफ़ी देखा गया है, तो वो पैसे इनको कहीं न कहीं लाइफ में लेटर स्टेज में काम आएगी, जब ये किसी प्रॉब्लम वगैरह में होंगे तो। ऐसे लोगों को सीक्रेटिव होना चाहिए, ज़्यादा अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। इनके लिए पीएचडी करना, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना बहुत अच्छा है। अगर इनके लाइफ में कर्म अगर सही नहीं है, तो इनको सडन लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और सफ़र काफ़ी करेंगे उस वज़ह से। इंजरीज़ हो सकती है, तो ट्राई करें कि फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग ना करें। अगर वो होगी तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। इनको हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा करवाना चाहिए, और रैश ड्राइविंग से बचें। इनके लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेशन थोड़ी स्लो होगी, बट जो होगी वो स्टेडी होगी लेटर इन द लाइफ में। तो ये था 8th हाउस सैटर्न के लिए कैसा है। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द 9th हाउस। सैटर्न इन द 9th हाउस, इसका क्या इम्पैक्ट है शनि का 9वें घर में। ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं थोड़ी-सी मेलेफिक देखी गई है, और इससे क्या है कि फादर से डिफरेंसेस रहेगा। अगर 17 डिग्री से अगर कम है सैटर्न की डिग्री, तो फिर ट्रबल विद फादर हो सकता है, इनको फादर से चैलेंजेस हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, या फिर बहुत ही अर्ली एज में इनका फादर से सेपरेशन भी देखा गया है। इनकी आइडियोलॉजी कभी भी फादर की आइडियोलॉजी से कभी मैच नहीं करेगी। पेरेंट्स की साइड अपने फादर की साइड फैमिली ज़्यादा डोमिनेटेड रहती है इनकी, और इन मेनी केसेस देखा गया है कि
ऐसे लोग डिफरेंट रिलीजन में भी कन्वर्ट होते हैं, अपने रिलीजन बिलीफ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और अपनी ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन को फॉलो करना कुछ समय के बाद ये बंद कर देते हैं। इनको रिलीजन में फेथ नहीं होता। ये अपने हायर एजुकेशन में कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हैं, इनकी हायर एजुकेशन थोड़ी लेट होती है, फिर होने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है या फिर हायर एजुकेशन करने के लिए इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसे लोगों में देखा गया है कि अपनी एजुकेशन को बीच में से छोड़ देते हैं। एजुकेशन करेंगे, जो एजुकेशन करेंगे उनकी प्रोफ़ेशन उनके उससे डिफरेंट होगी। ये भी इनके में देखा गया है। एथिकल ओरिएंटेड प्रोफ़ेशन भी इनको करना चाहिए और अगर ऐसे लोगों को देखा गया कि ये लोग किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। अगर अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो कहीं न कहीं सही नहीं होता इनके लिए। कहीं न कहीं इनके लिए बैकफ़ायर होता है और ये भी देखा गया कि अगर ये हायर एजुकेशन कर रहे हैं और साथ में इनकी प्लेसमेंट सही है, सब कुछ ठीक है, तो इनको रिलोकेशन करना पड़ सकता है। 27 के एज में ये 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो कहीं न कहीं सैटर्न से इनको बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस या फिर ओल्ड स्कूल थिंकिंग के होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अ, रूल्स वगैरह को फ़ॉलो करने वाले, स्ट्रिक्ट तरीके से रहने वाले, ऐसे होते हैं। थोड़ी-सी ओल्ड स्कूल थिंकिंग होती है इनकी। सोशल सर्कल में काफ़ी ज़्यादा ये शाई फ़ील करते हैं। फ़ॉरेन में जाकर के रहना है, फिर वहाँ पे काम करना इनके लिए बेस्ट एडवाइस रहेगा। ओवर इनको एनिमीज़ से कहीं न कहीं थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए वो सब चीज़ों से, थोड़ा-सा कम एनिमीज़ बनाए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लोग अपनी किस्मत खुद से बनाते हैं, खुद के हार्ड वर्क से बनाते हैं और ये अपने रिलीजन को फ़ॉलो नहीं करेंगे और इनको लाइफ़ में हो सके तो ये अपनी लाइफ़ में गुरु का चयन थोड़ा जल्दी करे लाइफ़ में और गुरु का जब चयन करे तो मेक श्योर करे कि वो गुरु काफ़ी सही हो। अगर ये सैटर्न अगर सही प्लेस्ड है तो इनको लाइफ़ में एक ऐसा गुरु मिलेगा जो इनकी जिसकी एडवाइस से ये अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे और ये जितना अपने गुरु की फिर सेवा करेंगे, वो इनके लाइफ़ में कहीं न कहीं इनको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। फॉरेन लैंड में सक्सेस देखा गया है। ऐसे लोग हमेशा नॉलेज की तलाश में रहते हैं, हमेशा इनको नॉलेज गेन करना इनके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमेशा नॉलेज को सीक करते रहते हैं, ढूँढते रहते हैं। तो ये था सैटर्न इन द 9th हाउस। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द 10th हाउस। सैटर्न इन द 10th हाउस ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये लोगों को डेली कुछ ना कुछ काम रहता है, ये फ्री बिल्कुल नहीं रहते अपनी लाइफ़ में और इनको अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इनके में ये देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड और बुक मतलब ये अपने हाथ की कोऑर्डिनेशन और उनकी माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग हमेशा टास्क से घिरे हुए रहेंगे। इनके पास कुछ ना कुछ काम होगा, अभी कुछ करना है, कल कुछ करना है, परसों कुछ करना है। इनके पास हमेशा रेडी होगा इनके पास काम जो भी है और ये अपने लाइफ में ओल्ड एज में भी काम करते हैं। ये लेटर स्टेज में भी अपनी लाइफ में ओल्ड एज में भी काम करते हैं। इनकी पब्लिक रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है। इनके जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, वो इन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इनको अपनी कंपनी से जाने नहीं देते। सीनियर्स जो होते हैं, इनको रोकते हैं अपनी कंपनी में जब भी ये रेज़िग्नेशन वगैरह डालते हैं, वो एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहता कि ऐसे लोग काम छोड़ के जाएँ क्योंकि इनकी वर्क एथिक्स बहुत अच्छी होती है। ये अपने काम को लेके बहुत ही कमिटेड होते हैं और उस काम को डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। इनके अपने फादर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ये अपने फादर के कहे रास्ते पे नहीं जाते, अपना खुद रास्ता अपना खुद चुनते हैं और उस पे चलते हैं। ऐसे लोग किसी भी कंपनी में काम करेंगे, वो काफ़ी लंबे समय तक काम करेंगे। ऐसे लोगों को वर्क प्लेस में काफ़ी ईज़िली टारगेट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा नीचा गिराया जाता है, बट ये लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं अपने कर्म के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू। ऐसे लोगों को एथिकल काम करना चाहिए, कभी भी किसी को भी धोखा देना या फिर किसी भी कंपनी से गद्दारी या फिर किसी भी कंपनी से फॉर्ज कुछ भी नहीं करना चाहिए इनको। इनके इनके में ये भी देखा गया है कि सैटर्न अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो ये लोगों की जो कंपनी की जो हायर अथॉरिटी होती है, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन या जो भी हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, मैनेजर्स या फिर डिलीवरी मैनेजर्स वगैरह,
इनकी वो लोगों से काफ़ी अच्छी रिलेशन होती है। ये उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखते हैं, बहुत अच्छा एक रैपो रहता है। तो जब भी ये वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो इनको अगर कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स में होता है, तो ये लोग ही कहीं न कहीं इनको बचाते हैं भी हैं। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फैमिली मैटर, स्पाउस, चिल्ड्रन एवरी लोगों को लेकर के। इनको इनके लाइफ़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा भर के मिलती है, चाहे वो वर्क एरिया में हो या फिर फैमिली में हो या फिर पर्सनल लाइफ़ में हो या फिर बच्चों से रिलेटेड हो, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। इसलिए इनको में देखा गया है कि इनके पास खुद के लिए कभी समय नहीं होता। ये हमें इनका जन्म ही हुआ होता है कि इस दुनिया में आकर के कर्म करना है और दूसरों के लिए ही करने के लिए है। ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाते और हार्ड वर्क करना ही इनके लिए रेमेडी है। अगर ये हार्ड वर्क से जभी बचेंगे, लेथार्जिक हो जाएँगे और कहीं न कहीं डिले करेंगे काम को करने में, तो प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, तो ये इनके लिए हमेशा बैकफ़ायर करेगा। इनको वो नहीं करना है। ऐसे लोगों को अपनी शेड्यूल हमेशा 1 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले जैसा भी हो, इनको पहले से बनाना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए, तो ये इनके लिए बेस्ट काम करेगा। फॉरेन प्रोजेक्ट्स, फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ इनके लिए इनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और रिकॉग्निशन लेकर के आता है। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी यही रहेगी कि अपने से हायर अथॉरिटी वालों से हमेशा बना के रखें और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखें, अपने वर्क एथिक्स को हमेशा पॉज़िटिव रखें, किसी भी अनएथिकल वर्क में ना इन्वॉल्व हो, किसी भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, अपने आप को बचा के रखें। तो ये था सैटर्न इन द 10th हाउस। तो हम बात करते हैं सैटर्न इन द 11th हाउस। सैटर्न के 11वें भाव में क्या परिणाम होते हैं, ये हम जानते हैं। इनकी लाइफ़ में स्लो गेन्स होगी, जो भी ये काम करेंगे उसका जो परिणाम है थोड़ा धीरे-धीरे इनको मिलेगा। इनकम इनकी स्टेबल होती है, इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकम इनको स्टेबल मिलती रहेगी। इनको कहीं न कहीं बड़े लोग, ओल्ड लोगों से इनको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलेगा इनके करियर और प्रोफ़ेशन में। तो हो सके तो हमेशा बड़े लोग या फिर किसी हायर अथॉरिटी से हमेशा बना के रखें। अपनी अपनी कम्युनिकेशन पे इतना अच्छा काम करें कि लोग इनकी बातों से ही मोहित हो जाएँ और इनके लाइफ़ में कभी भी करियर रिलेटेड अगर कुछ भी प्रोफ़ेशन में अगर टेंशन आती है, तो वो लोग इनको कहीं न कहीं बचाते हैं, ये देखा गया है। ऐसे लोगों की जो अगर प्लेसमेंट अगर अच्छी है, तो ऐसे लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा करेंगे और बिज़नेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा। ये लोग इंसानियत के तहत काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, लोगों को कभी अगर हेल्प चाहिए होगी, कुछ किसी चीज़ को नीड होगी, तो ये उसमें पीछे नहीं हटते, इनको मदद करना बहुत पसंद है। इनके लाइफ में कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करेगा, इनको कोई ना कोई मेंटर की तरह काम करेगा इनकी लाइफ में और ये लोग एडवाइस लेना और उसको फॉलो करने में भी काफ़ी सही होते हैं और ये उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनको हमेशा देखा गया कि उनको लाइफ में उससे गेन भी मिलता है। इनकी लाइफ में प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे अगर ये प्लान करते हैं और उस पे अगर अमल करते हैं तो इनको गेन प्रॉफिट्स इनको हमेशा लाइफ में मिलते रहेगी। अगर इनकी ये हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, सैटर्न की पोज़ीशन अगर सही नहीं है यहाँ पर, कोई गलत राशि में है और या फिर नेगेटिव राशि में है, तो ऐसे लोग बात काफ़ी करेंगे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा बात करने से बचना है। हेल्थ इश्यूज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक समय के बाद इनको हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं। सेविंग्स इनकी जो भी कमाते हैं अपने लाइफ में कहीं न कहीं इनको सेविंग्स में चली जाती है, उस हेल्थ को ठीक करने में। 50 से 62 का जो एज होता है, वो अच्छा नहीं होता हेल्थ मैटर्स के लिए। ऐसे लोग को शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए, 48 के बाद अगर ये एज 48 इनको 48 के एज के बाद में ही अपने घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वरना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। अल्कोहल इनके लिए सही चीज़ नहीं होता, इनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर इनके इनको एक रेमेडी के तौर पे ये कर सकते हैं कि अपने कुंडली में जहाँ पर भी मून है, उसको बैलेंस करने का ट्राई करें। अगर ये अपने मून को बैलेंस करते हैं, तो सैटर्न के बैड इफ़ेक्ट से बचते हैं। 35 से 36 की एज में इनको कहीं न कहीं है ना, लोगों से थोड़ा आइसोलेट कर लेंगे अपने, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को थोड़ा सोशल आइसोलेशन में कर देते हैं, ज़्यादा लोगों से बात-वात करने में इंटरेस्ट नहीं होते, 35 से 36 की एज में। इनको अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स मिलते हैं, इनके रिलेशन अच्छे नहीं होते अपने रिलेटिव से, इनको साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, इनके लाइफ में फ्रेंड्स कम होते हैं, बट जो भी होते हैं इनके लाइफ टाइम फ्रेंड्स होते हैं। और ये अपनी फ्रेंडशिप में लॉयल भी होते हैं, बट ये फ्रेंड्स थोड़े कम बनाएँगे। इनके लिए सोशल मीडिया सक्सेस उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा।
इनके ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और ये उसको अचीव भी करते हैं। ईगो क्लैश से इनको बचना चाहिए अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स से, क्योंकि इनके फ्रेंड्स और सिबलिंग्स काफ़ी कम देखे गए हैं, फ्रेंड्स काफ़ी कम देखे गए हैं और लेकिन लॉयल देखे गए हैं। तो इनको अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ जब भी इंटरैक्ट करे, कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा काम करे, रिस्पेक्टफुली रहे, अपने ईगो को थोड़ा-सा साइड में रखें। तो इनके लिए बहुत ही क्रूशियल रेमेडी यही है कि 48 की एज तक घर कंस्ट्रक्ट ना करें और कभी भी सोशल आइसोलेशन ना करें खुद को, क्योंकि उससे फिर गलत डिसीजन ले सकते हैं। साउथ फेसिंग घर लेने से बचें। फ्रेंड्स के साथ कभी भी बैर ना करें, सिबलिंग से बैर ना करें और अपने हेल्थ पे काम करें। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अपने पास एक बना के रखें। ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। तो ये था सैटर्न इन द 11th हाउस। अब हम जानेंगे सैटर्न इन द 12th हाउस। 12वें घर में सैटर्न का क्या परिणाम होता है? ये लोग पैसों की ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। ये लोग शॉर्टकट मनी की तरफ इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी इनके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि मैं शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाऊँ, बट इनके लिए सही नहीं है ये चीज़। स्किलफुल काम जो भी ये करे, जो भी स्किल्स ये अपनी लाइफ में सीखते हैं, अगर ये उस स्किल्स पे अगर पैसे कमाने के लिए जाएँ, तो ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं उस स्किल्स के ऊपर में। उस पे करियर बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। इनके में ये भी देखा गया है कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी या वेल्थ, जो भी इनके पूर्वजों की है, उसको ये हाथ से धो बैठते हैं। इसको उसको ये हाथ में पचा नहीं पाते हैं, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। इनको कहीं न कहीं एंसेस्टर्स की जो वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसपे थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आई से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती है। 36 के बाद में अचानक से 36 के बाद में ये रेडीमेड घर वगैरह ले सकते हैं, बट इनको कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए। ये किसी का लिया हुआ घर, किसी का छोड़ा हुआ घर, इसको उसमें लाके रह सकते हैं या फिर उससे घर खरीद सकते हैं, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए। और शनि रिलेटेड काम इनको सूट करेगा हमेशा। जो भी शनि से रिलेटेड अगर प्रोफेशन में रहते हैं, तो वो हमेशा इनको सूट करेगा। फॉरेन रिलेटेड काम भी इनको सूट करेगा। इनको अपने खाने-पीने पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, उस पे डिसिप्लिन होना चाहिए। डोनेशन, इनको अगर डोनेशन करना है तो ग्रोसरी रिलेटेड करना चाहिए, ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन करना चाहिए, बहुत अच्छी रेमेडी है इनके लिए। ऐसे लोगों में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि पेशेंस इनके अंदर कम होती है, तो ये अपने प्रोफेशन को बार-बार चेंज करते हैं। ऐसे इन्हें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको आलस्य बहुत होगा, तो ये जितना हो सके अपने आप को जिम, एक्सरसाइज़, योगा या फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहे जहाँ पर वो लोग जिम जाते हो, तो इनको अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। इनकम से ज़्यादा इनका खर्च होता है। अपने एक्सपेंसेस पे हमेशा लगाम लगा के रखें। अपने हमेशा पेपर वर्क करें उसके ऊपर में, जो एक्सपेंसेस एक तरफ लिखे महीने का, उसको ही खर्च करें। अपने अपने एक्सपेंस करने में थोड़ी डिसिप्लिन लेके आना, मैच्योरिटी दिखाना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीनेज में गलत संगति से बचना चाहिए इनको, क्योंकि कहीं न कहीं ये गलत संगति में पड़ जाते हैं टीनेज या फिर यंग एज में, तो वहाँ पर थोड़ा बचें। बर्थ प्लेस से जितने ज़्यादा दूर जाएँगे, वहाँ पे इनका करियर बहुत अच्छा चलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है। जॉइंट पेन्स अर्ली एज में देखने को मिल सकते हैं, उसको इग्नोर ना करें, उसको कहीं न कहीं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, एक अच्छा ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि ये लाइफ लॉन्ग ना चले। और अगर इनके लिए रेमेडी देखा जाए तो वर्क वगैरह करना है प्रोफ़ेशन के लिए, इनको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। 48 की एज तक इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, किसी का छोड़ा हुआ घर ये ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्किल्स कुछ ना कुछ अच्छा सीख लें और उस पे काम करें, इनको काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। तो ये था सैटर्न द 12th हाउस। तो ये सभी सैटर्न का प्रभाव सभी 12 हाउसेस में हमने देखा है। तो धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।